अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वेब डेवलपमेंट के एक और क्रैश कोर्स में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वेब डेवलपमेंट के क्रैश कोर्स में हम कम्प्लीटली सीखेंगे गिट के बारे में और देखेंगे कि किस तरीके से हम गिट और गिट हब को यूज़ करके अपनी फाइल्स को सेव कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं चेंजेस को, जो हम फर्दर फर्दर अपने प्रोजेक्ट में या अपनी फाइल्स में चेंजेस करते रहते हैं और उसको शेयर भी कर सकते हैं दूसरे को-वर्कर्स के साथ, दूसरे डेवलपर्स के साथ अक्रॉस द ग्लोब, इवन दे आर लिविंग इन अनदर कंट्रीज़। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो इससे पहले कि हम गिट या गिट हब को इस्तेमाल करना या इंस्टॉल करना सीखें, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गिट क्या है और गिट हब क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मोस्टली यूज़र कंफ्यूज हो जाते हैं गिट और गिट हब के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं गिट की। तो गिट हमारे पास एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसको हम अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर के अंदर अपनी फाइल्स को वर्जन कंट्रोल कर सकते हैं। उनके मतलब जो भी हम फाइल्स क्रिएट करते हैं, जिस तरीके से आप किसी क्लाइंट के साथ अगर काम कर रहे हैं और वो आपसे चेंजेस रेगुलर करवा रहा है, तो आप हर चेंज को, हर डिलीशन को, हर इंसर्शन को आप ट्रैक करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या करते थे नॉर्मली कि आप फाइल्स क्रिएट करते थे। जिस फाइल में चेंजेस करनी थी उसको रीनेम किया, पहले उसको ओल्ड के नाम से सेव किया, फिर न्यू फाइल क्रिएट की उसी की और उसमें चेंजेस की, ताकि हमारी जो ओल्ड चेंजेस हैं वो भी इंटैक्ट रहे और हमें कल को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम वापस उससे प्रीवियस वर्जन पर इजीली जा सकें। अब यही काम जो है हमारे पास गिट का है। गिट बेसिकली आपके पास एक लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जिसकी मदद से आप लोकली अपनी फाइल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको डिफरेंट चेंजेस जो है उनको ट्रैक कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं अपने सिस्टम पर। तो ये काम है गिट का। इसकी कुछ कमांड्स होती हैं जिनको हमें याद रखना पड़ता है और उसके बाद उन कमांड्स को यूज़ करना होता है प्रॉपर फंक्शनैलिटी के लिए। तो ये हमारे पास है गिट। अब गिट हब क्या है? गिट हब बेसिकली सेम थिंग है। जो आप काम लोकली करते हैं, गिट हब हमें वो एज अ सर्विस, एज अ सॉफ्टवेयर, एज अ वेबसाइट प्रोवाइड करता है कि अब आप उनकी वेबसाइट के साथ उनकी वेबसाइट पर रजिस्टर होकर अपनी उन रिपॉजिटरीज को जो आपने क्रिएट किए या फाइल्स क्रिएट किए उनको पुश करके वहाँ पर उनका वर्जन कंट्रोल सिस्टम ट्रैक कर सकते हैं। और फिर उसके बाद उसमें आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी मिलता है जिसकी मदद से आप डिफरेंट उसकी ब्रांचेस वगैरह या उसकी टाइप्स को जो डिटेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो गिट हब बेसिकली हमारे पास एक सर्विस है। ठीक है, गिट और हब बेसिकली ये दो अलग अलग वर्ड है। गिट इज़ द गिट जो कि हम नॉर्मली अपने सिस्टम पर भी करते हैं। तो हब मतलब गिट हब एक आपको समझ लें कि आपको एक सर्विस प्रोवाइड की जा रही है कि आप ऑनलाइन अपनी वर्जन सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी फाइल्स को। गिटहब के अलावा हमारे पास बिट बकेट वेबसाइट भी मौजूद है जिसका पर्पस भी सेम है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे वर्जन कंट्रोल सिस्टम ऑनलाइन मौजूद है, लेकिन इनमें से दो ही ज़्यादा पॉपुलर है, एक गिटहब और एक बिट बकेट .org। तो मैं दोनों का यूज़र हूँ, दोनों को यूज़ करता हूँ। मकसद, पर्पस और उनका इस्तेमाल सेम ही है। हम उनको कंट्रोल करते हैं थ्रू गिट कमांड्स। सो हमें गिट हब से पहले गिट के बारे में जानना इंतहाई ज़रूरी है, गिट को कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए अब देखेंगे कि गिट को कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गिट को इंस्टॉल करने के हमारे पास दो वर्जन हैं, एक GUI वर्जन है और एक कमांड लाइन वर्जन है। अगर आप GUI वर्जन इसका इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आप sourcetreeapp.com पर जाकर यहाँ से सॉफ्टवेयर पैकेज को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करके उसके अंदर बिल्ट इन आपको गिट मिलेगी, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्लोबली कमांड लाइन पर कहीं पर भी गिट को यूज़ करना चाह रहे हो, देन आपको git-scm.com वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ से आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन के मुताबिक विंडोज़, मैक या लिनक्स जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, उसके मुताबिक उसको डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको दोनों वर्जन उसके दिखा देता हूँ, sourcetreeapp.com भी, और आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ git-scm.com और उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर source
source3app.com। तो इन दोनों को आप इंस्टॉल कर सकते हैं और दोनों को आप इन दोनों में से एक भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप कमांड लाइन को फिजिबल समझते हैं यूज़ करना, तो आप गिट को सिंपली इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद आप कमांड लाइन से इसको यूज़ कर सकते हैं। करंट वर्जन जो 2.19.1 है इस वक्त, और मेरे पास 2.1.7 आई थिंक इंस्टॉल है, तो इसमें इतना कोई डिफरेंस नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है ऐसी खास जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ 2.19 में मौजूद हो 2.17 में ना हो। ये लेटेस्ट रिलीज़ है। आप जो भी लेटेस्ट रिलीज़ है उसको डाउनलोड करके यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करें और उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद सोर्स ट्री को भी आप डाउनलोड फॉर मैक ओएस है, चूँकि मैं इस वक्त मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर हूँ, तो आल्सो अवेलेबल फॉर विंडोज़ भी है। आप यहाँ पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ होगा तो होपफुली ये ऑटोमेटिकली आपको डाउनलोड फॉर विंडोज़ यहाँ पर शो करेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है हमारे पास, जिसकी मदद से हम फाइल्स को ईजीली मैनेज कर सकते हैं, आप पुश कर सकते हैं या पुल कर सकते हैं। वो आगे चल के हम देखेंगे कैसे कमांड्स के थ्रू हम ये सारा काम करते हैं। उसके बाद हम इस ऐप को भी देखेंगे और उसके बाद हम गिट हब को भी देखेंगे इस कंप्लीट क्रैश कोर्स में। तो ये थे दो सॉफ्टवेयर जो आपको इंस्टॉल करने हैं। आप इनको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट नहीं करना चाह रहा। तो होपफुली आपने दोनों वर्जन इंस्टॉल कर लिए होंगे, गिट SCM से भी और सोर्स ट्री ऐप को भी। तो यहाँ पर मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ। मैं इस वक्त टर्मिनल पर हूँ और इसी को मैं यूज़ करते हुए आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ गिट -- वर्जन, तो मुझे वो बता रहा है गिट वर्जन 2.17.0 मेरे पास इस वक्त इंस्टॉल है। और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था 2.19.0 जो है वो लेटेस्ट वर्जन है। तो आपके पास जब आप ये वीडियो देख रहे हो जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गिट के फर्स्ट स्टेप्स। तो गिट को इंस्टॉल करने के बाद कॉन्फ़िगर करना होता है कि किस नाम से आप इसको कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं, किस ईमेल से इनको कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं। ये ज़रूरी होता है कि कल को जब आप इनको ऑनलाइन किसी साइट पर पुश करेंगे तो उस वक्त ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। सो कॉन्फ़िगरिंग यूज़र इंफॉर्मेशन फॉर ऑल लोकल रिपोजिटरीज सॉरी। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पर नज़र आ रही है ये बेसिकली लोकल के लिए है, लोकल रिपोजिटरीज के लिए है। ये ऑनलाइन रिपोजिटरीज के लिए नहीं है, मतलब ये गिटहब या बिटबकेट के लिए नहीं है। तो इसको करने का तरीका ये होता है कि आप लिखेंगे गिट config -- global user.name और उसके बाद आप यहाँ पर जो भी यूज़र नेम देना चाहें दे सकते हैं। मैं इमरान कासिम लिख देता हूँ। फिर आप git config -- global user.email, जो भी आप ईमेल देना चाहें, मैं ये ईमेल दे देता हूँ अपना हॉटमेल वाला, ये दे सकते हैं। फिर इसके बाद उसका एनेबल हेल्पफुल कलराइजेशन ऑफ कमांड लाइन आउटपुट, जो आउटपुट आती है उस पर कलर्स वगैरह आएंगे, तो उसके लिए आप color.ui को ऑटो कर दें, ऑटोमेटिक कलर जो है वो उसको शो करेगा। तो ये 3 कमांड्स आपने फर्स्ट टाइम रन कर देनी है, तो आपकी जो गिट है वो कॉन्फ़िगर हो जाएगी प्रॉपरली लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। तो कॉन्फ़िगर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने जो क्रिएट रिपोजिटरीज करना सीखनी है। तो बेसिकली गिट के अंदर कॉन्सेप्ट होता है रिपोजिटरीज का। तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक गिट इनिट है और एक गिट क्लोन है। गिट इनिट बेसिकली जो गिट की कमांड है उसके ज़रिए हम लोकल रिपोजिटरीज को क्रिएट कर सकते हैं और उनको फिर मैनेज कर सकते हैं, जबकि हम गिट क्लोन की मदद से गिटहब से या bitbucket.org से अपनी कोई भी URL अपनी या किसी दूसरे यूज़र की URL को भी क्लोन कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ गिट इनिट की। गिट क्लोन की हम बात करेंगे जब हम बढ़ेंगे गिटहब की तरफ। तो गिट इनिट बेसिकली कमांड क्या करती है, गिट इनिट बेसिकली हमें एक नया प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करवाती है और एक डॉट गिट के नाम से उस फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट कर देती है डॉट गिट। तो उसका मतलब होता है कि ये जो हमारी रिपोजिटरी है अब ये गिट से लिंक्ड है और उसके बाद हम गिट की कमांड के थ्रू उस फाइल को, स्टेजेस को, उसके चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पर जाता हूँ अपने सिस्टम में और यहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ गिट ट्यूट्स के नाम से, मतलब गिट ट्यूटोरियल्स के नाम से। और यहाँ पर मैं इसके बाद इस नेविगेट करता हूँ इसके अंदर और यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ गिट इनिट। अब मैं प्रोजेक्ट नेम नहीं कोई देता, बल्कि मैं ऐसे ही गिट इनिट लिख के एंटर कर देता हूँ। तो करंटली वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर वो उस फाइल डॉट गिट को क्रिएट कर देगा।
तो जैसे ही मैंने इंटर किया तो उसने कहा इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन, और ये आपके पास कंप्लीट पाथ नज़र आ रहा होगा, डॉट गिट एट द एंड होगा। तो इस तरीके से अब हमारे ये बेसिकली ये एक फ़ोल्डर क्रिएट करता है, सॉरी फाइल नहीं होती, ये एक फ़ोल्डर होता है। अगर मैं डॉट cd डॉट गिट करूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं उस फोल्डर के अंदर आ गया हूँ डॉट गिट के नाम से, और उसके अंदर आपके पास फर्दर कुछ फाइल्स एंड फोल्डर होंगी। अगर मैं इसको कोड के एडिटर में अपने ओपन करता हूँ कोड डॉट करके इस डॉट गिट फोल्डर को, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये फाइल्स आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगी। हुक्स फोल्डर, इन्फो, ऑब्जेक्ट्स, रेफ्स, कॉन्फ़िग फाइल है। तो इसके अंदर आपके पास ये कुछ फाइल्स हैं, डिस्क्रिप्शंस है, हेड है उसका, तो जो डिफ़ॉल्ट हेड होता है वो मास्टर हेड होता है, रेफरेंस है, फिर उसके अंदर रेफरेंसेस है, ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें ये बाय डिफ़ॉल्ट वो खुद क्रिएट करता है। इसको हमें छेड़ने की या इसको देखने की ज़रूरत नहीं है डॉट गिट फोल्डर को। अगर हम इस डॉट गिट फोल्डर को रिमूव कर देते हैं तो हमारी तमाम चेंजेस जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। तो बेसिकली हमने डॉट गिट में कुछ भी नहीं करना, हमने जो काम करना है अपने गिट टूट्स के फोल्डर में काम करना है। तो अब हमने गिट इनिट की मदद से अपना प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कर दिया और डॉट गिट का फोल्डर हमने गेट कर लिया। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, फिर ट्रैक कर सकते हैं, फिर उन चेंजेस को कंपेयर कर सकते हैं। तो अब हमने गिट की रिपोजिटरी लोकली इनिशियलाइज कर ली है गिट इनिट की मदद से। तो अब हमने कुछ फाइल्स डेफिनेटली क्रिएट करेंगे, तो तभी हम उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, उनको ट्रैक कर सकते हैं, उनको पुश पुल जो भी काम करना है कर सकते हैं। पुश पुल तो बेसिकली हम बाद में करेंगे। तो फिलहाल हमें कुछ फाइल्स चाहिए, तो यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक फ़ाइल index.html, फिर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ myjs.js, फिर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ style.css। अब ये 3 फाइल्स मैंने उसी फोल्डर के अंदर जिसमें गिट टूल्स का और डॉट गिट का फोल्डर है उसके अंदर क्रिएट कर लिए हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरीके से हम इन रिपोजिटरीज को चेंजेस को ट्रैक करते हैं, रिव्यूज़ करते हैं, एडिट करते हैं और एडिट एंड क्राफ्ट अ कमिट ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं गिट स्टेटस कमांड क्या करती है। तो गिट स्टेटस लिस्ट ऑल न्यू और मॉडिफाइड फाइल्स टू बी कमिटेड। तो गिट स्टेटस जब हम लिखते हैं तो ये हमें बता रहा है कि हम इस वक्त ब्रांच मास्टर पर है, अभी तक हमने कोई कमिट नहीं किया, कोई चीज़ चेंजेस नहीं की, और अनट्रैक्ड फाइल्स इस वक्त 3 मौजूद हैं। तो आप इनको अगर करना चाह रहे हैं ऐड तो यूज़ करें ये वाली कमांड गिट ऐड to include in what will be committed. Nothing added to commit by untracked files present, use git add to track। मतलब अब आप इन फाइल्स को अगर ट्रैक करना चाह रहे हैं, इनकी चेंजेस को ट्रैक करना चाह रहे हैं, आप देखना चाह रहे हैं कि क्या क्या मैंने चेंजेस किए हैं वक्तन फ़वक्तन, जैसे जैसे मैं अपने प्रोजेक्ट पे काम करता जा रहा हूँ, तो इनको ऐड करना बहुत ज़रूरी है गिट की रिपोजिटरी में। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं गिट ऐड की कमांड। अगर एक फ़ाइल है तो आप सिंपली उसका नाम लिख देंगे, अगर मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर्स हैं तो उसके लिए आप फिर डॉट प्रेस कर देंगे। तो डॉट का मतलब होता है तमाम फाइल्स को हम जो है वो उसके अंदर ऐड करना चाह रहे हैं। तो फिलहाल गिट स्टेटस की मदद से हम स्टेटस चेक कर सकते हैं। फिर आपको एक नीचे कमांड नज़र आ रही होगी गिट डिफरेंस, तो शोज़ फाइल डिफरेंसेस नॉट येट स्टेज्ड। मतलब जब आपकी फाइल्स कुछ स्टेज्ड हो चुकी हैं और वही फाइल आपने चेंजेस किए हैं तो अनस्टेज्ड भी में भी मौजूद है, तो वो उनके चेंजेस को आपको दिखाएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अगर गिट डिफ लिखता हूँ तो ये मुझे कोई मैसेज नहीं दे रहा अभी, क्योंकि कोई भी चेंजेस मैंने की नहीं है। तो सबसे पहला अब इसके बाद आपने काम करना है, इसको ऐड करना है हमने गिट के अंदर। तो लिखेंगे गिट ऐड डॉट, तो ये तीनों फाइल्स जो हमने अभी क्रिएट किए हैं ये हमारे उस गिट की रिपोजिटरी में ऐड हो जाएंगी। तो गिट ऐड किया, कोई एरर नहीं आया और नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पे आ गया। अब दोबारा आप गिट स्टेटस कीजिए। तो जैसे ही आपने दोबारा स्टेटस चेक किया तो उसने कहा ऑन द ब्रांच मास्टर नो कमिट येट, चेंजेस टू बी कमिटेड। अब देखिए पहले उसने कहा था अनट्रैक्ड फाइल्स हैं, फिर उसने कहा चेंजेस टू बी कमिटेड। वो कह रहा है कि ये वाली फाइल्स हैं अब जो चेंजेस के लिए कमिटेड के लिए तैयार है। तो वो कह रहा है इसके लिए आप गिट rm माइनस कैश और फाइल को रीसेट इसको यूज़ कर सकते हैं कमांड को। हमने यूज़ इस कमांड को नहीं करना, हमने इन फाइल्स को अब कमिट करना है। तो कमिट करने के लिए हम गिट कमिट माइनस m कमांड यूज़ करते हैं मैसेज के साथ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट कमिट और फिर एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर उसने कहा कि मास्टर कमिट को उसने 3 फाइल्स चेंज, 0 इंसर्शन 0 डिलीशन।
मतलब किसी फाइल में कोई इंसर्शन नहीं हुई, कोई डिलीशन नहीं हुई, लेकिन 3 फाइल्स को हमने कमिट के लिए तैयार कर दिया है। अब गिट अगर हम स्टेटस लिखते हैं तो अब आप कह रहे हैं कि ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री इज़ क्लीन। मतलब अब हमारी फाइल क्लीन है, जो चेंजेस हमने की थी उनको हमने ऐड कर दिया है, अब वो क्लीन है। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम कुछ चेंजेस करते हैं। तो मैं इन फाइल्स को अपने विजुअल स्टूडियो कोड में यहाँ ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं index.html फाइल के अंदर कुछ चेंजेस करता हूँ। यहाँ पर मैं टैग ऐड कर देता हूँ। सॉरी, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो यहाँ पर मैं ये पाइप साइन यूज़ करता हूँ, उसके बाद इसको क्लिक करता हूँ और गिट एंड गिट हब क्रैश कोर्स लिख देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेव करूँगा और वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ गिट स्टेटस। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है गिट स्टेटस। तो यहाँ पर अब वो कह रहा है कि चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट, यूज़ गिट ऐड और फाइल नेम। अब उसको ये लग रहा है कि ये कोई न्यू फाइल है, लेकिन चूंकि हमने ये फाइल अभी मॉडिफाई की है तो इसको कमिट करेंगे, ऐड नहीं करेंगे। तो अपडेट व्हाट विल बी कमिट। अगर हम यहाँ पर दोबारा मैं रन करता हूँ गिट ऐड डॉट, तो दोबारा से वो फाइल ऐड हो जाएगी। अब मैं गिट अगर स्टेटस करता हूँ तो वो कह रहा है कि मॉडिफाइड फाइल जो है वो index.html है। और अगर मैं गिट डिफ रन करता हूँ तो अब मुझे कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं अभी आया। तो अगर मैं यहाँ पर गिट रीसेट करता हूँ तो उसने वापस गिट रीसेट की मदद से उसने वापस उस डिफरेंस को जो हमने अभी कमिट किया था उसको वापस कर दिया। अब मैं अगेन गिट स्टेटस करता हूँ तो अगेन वो मुझे बता रहा है मॉडिफाइड फाइल। अब मैं गिट डिफ करता हूँ तो उसने मुझे यहाँ पर बताया कि index.html में ये जो चीज़ें हैं ये मैंने अभी ऐड की हैं। प्लस का मतलब है यहाँ पर कि मैंने ये चीज़ें ग्रीन में जो शो हो रही हैं ये मैंने ऐड की हैं। तो अब मैं इसमें क्या करता हूँ, वापस इसको कमिट करता हूँ, बल्कि गिट ऐड करता हूँ। गिट ऐड करने के बाद गिट कमिट -m another कमिट लिख देता हूँ सिंपली। तो ये गिट कमिट लाजमी लिखना है ताकि हम अपनी चेंजेस को कमिट कर सकें। तो जो भी हमने चेंजेस किए अब वो कमिट हो चुकी हैं। अगर अब हम गिट स्टेटस करते हैं तो हमारा जो मास्टर ब्रांच है वो क्लीन है, नथिंग टू कमिट है। उसके बाद अगर हम गिट डिफ करते हैं तो भी हमें कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आता। अब मैं वापस अपने कोड एडिटर में आता हूँ और यहाँ पर इस टाइटल को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, इन उर्दू लिख देता हूँ। ठीक हो गया। अब मैंने इसको कर दिया, टाइटल को चेंज कर दिया, इन उर्दू भी लिख दिया। अब मैं दोबारा वापस जाता हूँ और यहाँ पर गिट स्टेटस करता हूँ तो अगेन हमें उसने बता दिया कि ये वाली फ़ाइल मॉडिफाई हुई है। और इसका मतलब है कि अगर हम गिट डिफ करेंगे तो वो हमें यहाँ पर आप देखें बता रहा है कि मैंने एक किस्म का ये वाला जो टाइटल है ये रिमूव कर दिया, माइनस का मतलब है, और उसकी जगह इस टाइटल को मैंने ऐड कर दिया। हालांकि मैंने सिर्फ और सिर्फ इन उर्दू जो है वो ऐड किया था, राइट। लेकिन उसने एक किस्म का उस पूरी फाइल में से ये ट्रैक कर लिया चेंजेस कि ये चेंजेस हमने ट्रैक किए हैं। तो उसके बाद अगर मैं इसको गिट कमिट गिट ऐड करना पड़ेगा, फिर गिट कमिट -m और येट अनदर चेंजेस। ये बेसिकली गिट कमिट -m मतलब स्विच है जिसकी मदद से हम मैसेज के साथ उस फाइल को कमिट कर सकते हैं। तो अब ये भी कमिट हमारा हो चुका है। तो अब गिट स्टेटस क्लीन है। तो यहाँ पर इसी तरीके से हम अगर बॉडी के अंदर कोई चीज़ चेंज करते हैं तो वो उसको भी ट्रैक करेगा और उसका स्टेटस भी हमें यहाँ पर शो होगा। तो ये है बेसिक करने की कमांड्स, कैसे हम गिट को इनिट कर सकते हैं, कैसे हम गिट को में फाइल्स को ऐड कर सकते हैं, कैसे हम उसको रीसेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको चेंजेस उसमें कर सकते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक कमांड्स गिट की। अभी हमने लोकल रिपॉजिटरीज पर गिट की फाइल्स को कैसे ऐड करते हैं, गिट फाइल्स को कैसे हम कमिट करते हैं वगैरह वगैरह देखा, कैसे रीसेट करते हैं, कैसे डिफरेंसेस फाइंड करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ग्रुप चेंजेस क्या होते हैं। ग्रुप चेंजेस बेसिकली हम ब्रांचेस के थ्रू करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जब हमने गिट स्टेटस लिखा तो उसने हमें बताया कि ऑन ब्रांच मास्टर, मतलब उसने हमें ये बता दिया कि इस वक्त हम ब्रांच जो है वो मास्टर पर मौजूद है। तो हम मल्टीपल ब्रांचेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं अपनी किसी भी गिट रिपॉजिटरी के अंदर, और हर ब्रांच में डिफरेंट चेंजेस को, मतलब आप ये कह सकते हैं कि हम एक डेवलपमेंट वर्जन के लिए एक अलग से ब्रांच बना सकते हैं और एक दूसरा जो वर्जन होता है, जो प्रोडक्शन वर्जन होता है, उसके लिए एक अलग ब्रांच बना सकते हैं। और इसी तरीके से हम इवन
हर अगर रिमोटली बहुत सारे यूज़र हमारी इस गिट पर काम कर रहे हैं तो हम उन सबको ट्रैक कर सकते हैं अगर हम गिटहब या बिटबकेट को यूज़ कर रहे हो। लोकली तो सिर्फ आप काम कर रहे हैं तो आप अपनी ब्रांचेस को खुद से हैंडल करेंगे। तो मैं सपोज़ जो भी चीज़ें क्रिएट करता हूँ डेव में, जब मैं देखता हूँ कि डेव इज़ वर्किंग फाइन तो उसको फिर मैं मास्टर के साथ मर्ज कर देता हूँ। तो उसके बाद जो इतनी भी चेंजेस उस ब्रांच में होती हैं वो सारी की सारी मास्टर में मर्ज हो जाती है और मास्टर को मैं फिर किसी के साथ भी लाइव सर्वर पर अपलोड कर सकता हूँ इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम। और अगेन मैं वर्किंग कर सकता हूँ अपने डेव ब्रांच पर। तो मास्टर ब्रांच के साथ मैं एक डेव ब्रांच क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं लिखूँगा गिट ब्रांच। तो गिट ब्रांच अगर मैं लिखता हूँ तो ये मुझे करंटली एक्टिव ब्रांच बता देगा और जितनी भी ब्रांचेज हैं उनकी लिस्ट दे देगा। जो ब्रांच नेम ग्रीन कलर होगा विद स्टार के साथ वो इस वक्त करंटली एक्टिव ब्रांच होगी। तो न्यू ब्रांच बनाने के लिए हम इस तरीके से इसको क्रिएट करते हैं गिट ब्रांच और आगे उसका नाम। तो जैसे मैंने ये लिखा उसके बाद मैंने कहा गिट ब्रांच लिखा तो उसने बता दिया कि इस वक्त हमारे पास 2 ब्रांचेज अब हो गई हैं। करंटली मास्टर जो है वो ब्रांच एक्टिव है और जो दूसरी ब्रांच हमने क्रिएट किया है डेव जो कि इस वक्त एम्प्टी है, उसमें कोई भी चीज़ ऐड अभी नहीं हो सकती जब तक हम चेंजेस क्रिएट नहीं करेंगे। तो मैं अब उस पर जाना चाह रहा हूँ क्योंकि अब तो करंटली मैं मास्टर को यूज़ कर रहा हूँ। तो उस पर जाने के लिए मुझे गिट चेकआउट ब्रांच यूज़ करना होगा। तो गिट चेकआउट डेव। तो जैसे मैंने ये लिखा तो स्विच्ड टू ब्रांच डेव पर मैं चला गया। अब मैं अपना जो भी काम सेव करूँगा वो डेव वाली ब्रांच में सेव होगा। तो अब मैं अगर गिट स्टेटस करता हूँ तो ऑन ब्रांच डेव है, नथिंग टू कमिट है। तो चलिए वापस अब अपने एडिटर में आते हैं और यहाँ पर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ। यहाँ पर मैं h1 लिख देता हूँ और lorem 5 लिख देता हूँ और उसके बाद एक पैराग्राफ lorem 30 ये लिख दिया। ये मैंने एक पैराग्राफ और एक हेडिंग लगा दिया। उसके बाद मैंने स्टाइल डॉट CSS में एक CSS लिख दी जिसमें मार्जिन 0, पैडिंग 0, लाइन हाइट 1 और ये कुछ CSS वगैरह मैं उसमें लिख रहा हूँ। तो बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ये कुछ मैंने ऐसे ही लिख दिया। फिर इसी तरह इसमें मैंने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग हेलो फ्रॉम गिट, ये जस्ट आपको शो करने के लिए। तो ये अब हमने 3 फाइल्स में चेंजेस कर दी। अब हम अगर गिट स्टेटस पर आते हैं तो वो कह रहा है चेंजेस नॉट स्टेज्ड फॉर कमिट और ये 3 फाइल्स हैं। अब अगर मैं गिट ऐड डॉट करता हूँ तो ये जो फाइल्स हैं ये कमिट होंगी इस डेव सर्वर के अंदर, इसके अंदर, क्योंकि इस वक्त हमारी करंट ब्रांच जो हमने चेकआउट की थी वो डेव है। और अगर हम गिट ब्रांच लिखते हैं तो हमारी करंट ब्रांच अब डेव है। तो अब हमने इसको गिट ऐड को कर दिया। इसके बाद हम अगर गिट मैं इसको क्लियर कर लूँ तो गिट स्टेटस लिखता हूँ तो ये कह रहा है कि अब हमने ये वाली जो चीज़ें ये वाली फाइल्स जो है ये ऐड कर दी हैं। अगर आप इनको रीसेट करना चाह रहे हैं, ऐड मतलब इसको रिमूव करना चाह रहे हैं तो रीसेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ गिट कमिट -m एडिड टू डेव ब्रांच। ठीक हो गया। अब मैंने इसको 3 फाइल्स क्रिएट कर दी हैं इसके अंदर। और अगर अब एक यहाँ पर मैं इस तरीके से गिट ब्रांच को यूज़ किया, फिर गिट ब्रांच नेम को, फिर गिट चेकआउट को, फिर अब बात करते हैं गिट मर्ज की। सो गिट मर्ज क्या करता है, ये कंबाइंस करता है स्पेसिफाइड ब्रांच हिस्ट्री इनटू द करंट ब्रांच। मतलब जो आपके पास करंटली एक्टिव ब्रांच है उसके अंदर हम इसको मर्ज कर सकते हैं। सपोज मैं अब गिट ब्रांच करता हूँ, सॉरी गिट चेकआउट मास्टर करता हूँ। अब मैं गिट अगर लिखता हूँ ब्रांच तो मैं इस वक्त मास्टर पर हूँ और अब मैं लिखता हूँ गिट मर्ज। चूँकि मैं मास्टर पर हूँ तो यहाँ पर लिखूँगा गिट मर्ज डेव। तो जो डेव के अंदर जितनी भी चेंजेस हैं वो सारी अब मास्टर फाइल के अंदर आ जाएंगी। अगर मैं गिट इसका स्टेटस चेक करूँगा तो ये कह रहा है कि वर्किंग क्लीन है मास्टर पर, लेकिन हमने आपके सामने अभी चेंजेस की थी कि हमने इसमें कुछ फाइल्स ऐड की थी, जावास्क्रिप्ट 3 फाइलों में चेंजेस की थी। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि ब्रांच मास्टर क्लीन है, नथिंग टू कमिट, क्योंकि वो चेंजेस हमने डेव में की थी। तो अब मैं इसको गिट मर्ज करना चाह रहा हूँ विद डेव। तो मैं अब मास्टर ब्रांच को डेव के साथ मर्ज करना चाह रहा हूँ। तो मैं गिट मर्ज डेव लिखूँगा और उसके बाद अब आपने देखा
यहाँ पर वो कह रहा है कि index.html के अंदर इतनी 10 फाइलें जो है वो इस तरीके से कोड जो है वो ऐड हुआ है और एक इसमें लाइन रिमूव भी हुई है और इसमें एक लाइन ऐड हुई है। तो 10 में से 9 जो है वो लाइनें ऐड हुई हैं और एक लाइन रिमूव हुई है। इसमें एक लाइन ऐड हुई है MyJS में और style.css में हमने 6 लाइनें ऐड की हैं। सो 3 फाइल्स चेंज्ड, 16 इंसर्शंस एंड 1 डिलीशन। ये वो चीज़ें हैं जो इस वक्त मर्ज हुई हैं। अब मैं अगर गिट स्टेटस लिखता हूँ तो हमारा जो अभी भी गिट जो है वो क्लीन है, क्योंकि ये चेंजेस ऑलरेडी कमिटेड चेंजेस थी। तो ये वो चेंजेस अब हमारी मास्टर ब्रांच के साथ मर्ज हो चुकी हैं। अब हम बैक टू गिट चेकआउट डेव पे जा सकते हैं और अगर हम डेव पा रहे हैं तो डायरेक्टली डेव को मास्टर के साथ भी मर्ज कर सकते हैं। वो किस तरीके से, यहाँ पर index.html में मैं अब यहाँ पर लिंक कर रहा हूँ style.css को और बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट src को मैं कर रहा हूँ myjs.js के साथ। ये मैंने लिंक कर दिया। अब मेरी जो करंट ब्रांच है वो डेव है। तो अगर मैं यहाँ पर गिट स्टेटस करता हूँ तो हमने चेंजेस किए index.html में। सो गिट ऐड या गिट कमिट कर दें, गिट कमिट -am मैसेज भी और अपेंड भी और साथ में मेड चेंजेस और एंटर कर देते हैं। तो 1 फाइल चेंज और 2 इंसर्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं हमारे पास और हमारी जो डेव सर्वर है मतलब डेव ब्रांच है उसमें चेंजेस हो चुकी हैं, लेकिन ये चेंजेस अभी मास्टर में नहीं हुई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं गिट मर्ज मास्टर। तो अब वो कह रहा है कि गिट मर्ज मास्टर ऑलरेडी अप टू डेट है, मतलब मास्टर को अब हम मर्ज कर रहे हैं डेव के साथ, लेकिन चूंकि मास्टर में हमने कोई चेंजेस नहीं की तो लिहाजा हमें इसको मास्टर के साथ मर्ज करने के लिए सबसे पहले करना होगा चेकआउट मास्टर। उसके बाद हम लिखेंगे गिट मर्ज डेव। अब डेव को हम मर्ज कर रहे हैं मास्टर के साथ। तो इस तरीके से अपने जहन में रखना है कि जिसमें चेंजेस कर रहे हैं उसको मर्ज करने के लिए हमें पहले उसको दूसरी वाली उस फाइल पर चेकआउट होना होगा जिसके अंदर हम मर्ज करना चाह रहे हैं, और जिसको मर्ज करना चाह रहे हैं वहाँ से हमें अपने गिट के हेड को रिमूव करना होगा। तो ये हमने इस तरीके से गिट मर्ज गिट ब्रांच को यूज़ करते हुए सिंपली हम डिफरेंट ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम गिट ब्रांच को डिलीट भी करना चाहें -d के साथ उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो अगर मैं गिट स्टेटस गिट ब्रांच करता हूँ तो इस वक्त मैं मास्टर ब्रांच पर हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ गिट ब्रांच -d डेव। तो डिलीटेड ब्रांच डेव, अब उसने बता दिया कि हमने डिव जो डेव ब्रांच है वो हमने रिमूव कर दिया। तो हम इसको दोबारा अगर देखते हैं तो हमारे पास अब सिर्फ मास्टर ब्रांच है, डेव ब्रांच हमने रिमूव कर दिया। तो उसमें जो भी चेंजेस थी वो हमने पहले कमिट कर ली थी अपनी मास्टर ब्रांच में, मतलब मर्ज कर ली थी। तो इस वजह से अब हमारी चेंजेस भी ज़ाया नहीं हुई और हमारी जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो भी रिमूव होगी, मतलब जो एक्स्ट्रा उसने जगह ली हुई थी डेव ब्रांच ने वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम डिफेक्टर कर सकते हैं फाइल नेम्स को, मतलब डिलीट कर सकते हैं फ्रॉम द लोकल एंड फ्रॉम द ब्रांचेज एज वेल। तो सपोज़ आपने एक फ़ाइल जो क्रिएट की हुई है अपने जो आप वर्किंग डायरेक्टरी है जो आपकी, जैसे हमारी ये वर्किंग डायरेक्टरी है, इसमें myjs.js फाइल की हमें सपोज़ ज़रूरत नहीं है और ये हम ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं, इसके चेंजेस अपडेट हो चुकी हैं रिपोजिटरी में। तो मैं अब ये चाह रहा हूँ कि इस फाइल को मैं ख़त्म कर दूँ गिट से भी, और उसके लिए तरीका ये होता है कि हम जो कमांड यूज़ करते हैं वो है गिट rm। गिट rm क्या कमांड काम करती है कि इसको जो भी हम फाइल नेम देते हैं, जैसे myjs.js फाइल मैंने नाम दिया, तो ये इसको क्या करेगा, डिलीट कर देगा लोकल से और एक इसकी डिलीशन के लिए स्टेज कर देगा एक फ़ाइल को। स्टेजेस मतलब जो भी आप चेंजेस जब आप कमिट करने के बाद जो फाइल में चेंजेस करते हैं वो बेसिकली आपकी स्टेजेस होती हैं। मतलब वो स्टेजेस जब तक कमिट नहीं होती तब तक वो आपके लोकल सिस्टम पर होती हैं, वो गिट के अंदर या आपके वर्जन में कंट्रोल सिस्टम में मौजूद नहीं होती। अब चूंकि हम myjs.js फाइल कमिट कर चुके हैं और ये हमारे सिस्टम में जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है उसमें मौजूद है, लेकिन अब हम वहाँ से रिमूव करना चाह रहे हैं, तो देख सकते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट कोई GUI नहीं है जिसकी मदद से हम उसको रिमूव कर सकें। तो उसका तरीका होता है कि आप गिट rm myjs डॉट उस मतलब जो भी फाइल नेम है आप वो देंगे तो वो फाइल वहाँ से आपके लोकल से रिमूव होगी। अब ये फाइल रिमूव हो चुकी है हमारे सिस्टम से, मतलब अगर मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड दिखाऊं आपको
तो ये देख सकते हैं आप 2 फाइल्स बाकी हैं, वो फाइल रिमूव हो चुकी है। लेकिन अगर हम यहाँ पर गिट स्टेटस करें तो ये उसने कहा कि जी यूज़ रीसेट हेड फाइल नेम टू वन स्टेज और यू कैन git add and you can use git add कमांड, और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो फाइल है ये हो जाएगी आपकी उससे भी डिलीट। सो git commit और यहाँ पर -m deleted my.js.js। तो अब मैंने इसको यहाँ पर सेव एंटर किया, जब कमिट किया तो इसने कहा कि डिलीट मोड 100644 my.js.js। इसका मतलब है कि 1 फाइल चेंज 1 डिलीशन, मतलब एक फाइल जो है वो अब हमारे इस सिस्टम से डिलीट हो चुकी है, अब हमारी रिपोजिटरी से भी वो डिलीट हो चुकी है। अब हमारे पास गिट स्टेटस भी दोबारा से क्लीन हो चुका है और अब हमारे पास जो स्टेज्ड फाइल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 फाइल्स रह गई हैं, index.html और style.css। तो इस तरीके से हम git rm को यूज़ करते हुए उसको रिपोजिटरीज में लोकल से भी और अपनी ब्रांच से भी डिलीट कर सकते हैं। लेकिन देयर इज़ अनदर ट्विस्ट कि सपोज़ मैं यहाँ पर एक फ़ाइल दोबारा इसको क्रिएट करता हूँ my.js.js और उसमें लिख देते हैं console.log hello from git सॉरी। अब मैं इसको दोबारा ऐड करता हूँ और git commit -m my.js.js फाइल एडिड। तो अब ये हमारे पास दोबारा क्लीन हो चुका है और ये हमारी जो फाइल है ये वाली my.js.js दोबारा कमिट हो चुकी है। तो अब हम ये करना चाह रहे हैं कि इसको वर्जन कंट्रोल से तो रिमूव करना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोकली इसको रिमूव नहीं करना चाह रहे, मतलब लोकली हम इसको रखना चाह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्जन कंट्रोल से रिमूव करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम git rm -cached और उसके बाद उस फाइल का नाम दे देंगे इस तरीके से। तो सॉरी git rm -cached ये कह रहा है कि -n git rm अननोन ऑप्शन कैश्ड, वो बेसिकली कह रहा है कि ये जो ऑप्शन है कैश वाला ये अननोन है, तो ओनली रिमूव फ्रॉम द इंडेक्स। तो CACSH स्पेलिंग आई थिंक गलत मैंने लिखे हैं, CAC, हाँ एक्चुअली मैंने स्पेलिंग गलत लिखे हैं, ये CAC हेड है इस तरीके से। अब ये इसको फाइल को रिमूव करेगा, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिए थे कैश्ड के। तो अब ये फाइल जो है वर्जन कंट्रोल से रिमूव हो चुकी है और जो हमारी लोकल रिपोजिटरी जो वर्किंग डायरेक्टरी है जिस पर हम काम करें उसमें ये देख सकते हैं आप फाइल मौजूद है, ये फाइल अभी भी यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरीके से हम इनको फिर git mv की मदद से मूव कर सकते हैं फाइल ओरिजिनल टू फाइल रीनेम, चेंज द फाइल नेम एंड प्रीपेयर इट फॉर कमिट। मतलब किसी भी फाइल का अगर आप नाम चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे तो अगर आप फाइलों को रीनेम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए git mv कमांड यूज़ करेंगे और ओरिजिनल फाइल नेम के साथ, जैसे मैंने style.css है हमारे पास, तो मैं इसको रीनेम करना चाह रहा हूँ styles.css। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा git mv और style.css स्पेस देके मैं इसको styles.css कर दूँगा। तो अब ये दोबारा से कमिट होने के लिए तैयार है और मैं गिट स्टेटस करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाली फ़ाइल जो है ये डिलीशन के लिए है और ये वाली फ़ाइल यहाँ से डिलीट हो चुकी है और ये वाली रीनेम्ड हो चुकी है। सो मैं गिट कमिट -m चेंजेस मेड, मैं वैसे ही कुछ लिख देता हूँ। तो ये अब हमारे पास जो फाइल है my.js वो डिलीट हो चुकी है और जो स्टाइल है वो रीनेम हो चुकी है styles.css फाइल में। और यहाँ पर हम अगर स्टेटस चेक करें तो हमारा जो my.js.js फाइल है टू इंक्लूड व्हाट विल बी कमिटेड, क्योंकि ये फाइल हमने कैशे से, मतलब जो वर्किंग गिट वर्जन है उसमें से रिमूव की है, लेकिन ये फाइल हमारे पास यहाँ पर स्टिल एग्जिस्ट करती है। तो वो कह रहा है कि इसको आपने कमिट करना है या नहीं, बेसिकली इसी वजह से ये यहाँ पर रेड कलर में आ रही है। तो मैं अगर git add डॉट करूँगा तो ये फाइल भी अब हमारी गिट के अंदर ऐड हो जाएगी, ये देख सकते हैं। और इसके बाद हम इसको कमिट कर सकते हैं -m my.js.js एडिट, सॉरी इसको मैंने इस तरीके से लिखना था। तो अब हमारी जो वर्किंग डायरेक्टरी है, जो मास्टर ब्रांच है,
वो अगेन क्लीन है और इट इज़ रेडी कि आप और भी चेंजेस जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से ऐसी कुछ फाइल्स को हम इग्नोर करवा सकते हैं गिट पर ऐड होने से। मतलब कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जिनको ऐड करना ज़रूरी नहीं होता, मतलब वो टेम्परेरी या फाइल्स हो सकती हैं, कैशे फाइल्स हो सकती हैं, या कोई वो एडिटर स्पेसिफिक फाइल्स हो सकती हैं। तो सपोज़ कीजिए मोस्टली VS कोड एक फ़ाइल ऐड करता है, जो कन्फिग कोड होती है वो VS कोड फाइल होती है, जिसके अंदर आप प्रोजेक्ट बेस्ड कन्फिग्रेशन कर सकते हैं अपनी फाइल्स की। अब ये जो VS कोड फाइल है, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ये फाइल जो है नहीं ऐड करना चाह रहा उसमें गिट रिपॉजिटरी में। हालांकि अगर मैं गिट ऐड डॉट यूज़ करूँ तो ये डॉट VS कोड फाइल भी ऐड हो जाएगी, तो मैं इसको ऐड नहीं करना चाह रहा, या कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हैं जिनको मैं ऐड नहीं करना चाह रहा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे एक फ़ाइल क्रिएट करना होगी touch.git इग्नोर। तो मेक श्योर कीजिए उस फाइल का नाम .git ignore हो। उसको आप क्रिएट करेंगे, ये फाइल क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पर भी आ चुकी है। तो सिंपली इसमें आपने उस फाइल का नाम लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से .vs कोड मैंने लिख दिया। अब ये फाइल जो है ये अनट्रैक्ड फाइल है, ये देख सकते हैं इसके साथ पहले यू आ रहा था। खैर एनीवेज, अगर अब मैं गिट स्टेटस करता हूँ तो यहाँ पर वो कह रहा है कि गिट इग्नोर को हमें लाजमी अपने वर्जन कंट्रोल में ऐड करना है, ताकि हम चेक कर सकें कि किस किस फाइल को हम ट्रैक करना चाह रहे हैं, किसको नहीं। सो गिट ऐड हमें करना होगा इसको .git इग्नोर को, और git commit -m git ignore edit। तो ये हमारी क्रिएट हो चुकी है गिट इग्नोर। अब मैं अगर गिट स्टेटस करता हूँ तो ये उसको जो है वो क्लीन रखेगा। अब इसके अलावा कोई फोल्डर भी हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पर एक बिल्ड का फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। तो सॉरी, मैंने फाइल क्रिएट कर दी बिल्ड की, मैं बिल्ड का फोल्डर क्रिएट करता हूँ। अब मैं ये चाह रहा हूँ इस बिल्ड के अंदर जो फाइल्स भी मैं क्रिएट करूँ वो ट्रैक ना हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करके build/static कर दूंगा। तो इसका मतलब है कि बिल्ड के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं, या अगर आपकी कोई ऐसी फाइल है जो टेम्प के नाम से स्टार्ट हो रही हैं, जैसे temp1.html है, तो इसको मैं ट्रैक नहीं करना चाह रहा, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा जिस तरीके से इसने लिखा है temp-static। सो टेम्प के बाद डैश, उसके बाद जो भी उसका नंबर हो 1 2 3 4 जो कुछ भी हो, उसको वो चाहे वो HTML है चाहे CSS है, जो भी फाइल है वो ट्रैक नहीं होगी। तो इसको मैं गिट अगर स्टेटस करता हूँ तो ये कह रहा है कि .git ignore modified। सो इसको गिट commit -am करके edit updated git ignore, ठीक हो गया। इसको हमने अब गिट स्टेटस किया तो आप देख सकते हैं वर्किंग क्लीन डायरेक्टरी है, और ये वाली जो फाइल्स हैं .vs कोड और बिल्ड के अंदर जो भी हम फाइल क्रिएट करेंगे, सपोज इसके अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ jQuery.min.js। तो अगर मैं यहाँ पर क्रिएट किया फाइल तो मैं गिट स्टेटस करता हूँ, तो यहाँ पर स्टिल हमें वो वर्किंग डायरेक्टरी क्लीन शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ temp-2.html temp3.css temp3.js, तो ये जो टेम्प के नाम से मैंने फाइल्स क्रिएट की हैं, अगर मैं यहाँ पर गिट स्टेटस करता हूँ तो आप देखेंगे स्टिल वो क्लीन शो कर रहा है। लेकिन जैसे ही कोई मैं ऐसी फाइल ऐड करूँगा जो कि .git ignore में यहाँ पर मौजूद नहीं है, सपोज़ मैं क्रिएट कर लेता हूँ jQuery.min.js। अब ये फाइल मैंने ऐड किया है, तो इसके बाद अगर अब मैं गिट स्टेटस करता हूँ तो अब वो हमें बता रहा है कि भाई ये फ़ाइल आपने ऐड करनी है इसको, लेकिन उसने बाकी फ़ाइलों के लिए नहीं बताया, क्योंकि वो हमने .git ignore में मेंशन कर दिया उनको कि भाई इन फाइल्स को ऐड नहीं करना। अगर मैं इस फाइल को यहाँ से रिमूव करता हूँ और उसके बाद गिट स्टेटस चेक करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि उसने हमें बता दिया, गिट इग्नोर को मॉडिफाई कर दिया। तो यहाँ पर ये फाइल्स वो कह रहा है कि आपने temp1 2 3 4 को भी ऐड करना है। तो मैं वापस उसको ऐड कर देता हूँ और दोबारा गिट स्टेटस चेक करता हूँ, तो अब वो कह रहा है कि सिर्फ jQuery.min.js फाइल जो आपने कमिट करनी है। तो ये तरीका होता है किस तरीके से हम जो है वो सुप्रेस कर सकते हैं ट्रैकिंग को। और अगर आप उसकी गिट ls करते हैं
तो हमें यहाँ पर कुछ git ls माइनस फाइल्स, तो ये हमें वो बता रहा है कि उसके अंदर गिट के अंदर कौन कौन सी फाइल्स इस वक्त एडिड है, git ignore index.html myjs.js style.css, जबकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी वर्किंग डायरेक्टरी में काफ़ी सारी फाइल और ये फोल्डर भी मौजूद है। तो आप यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ माइनस माइनस इग्नोर, सॉरी इग्नोर्ड, आई थिंक इग्नोर्ड है, हाँ इग्नोर्ड है, तो यहाँ पर इग्नोर्ड है, माइनस माइनस अदर, तो ये वो सारी फाइलें हैं। इसके बाद आई थिंक स्पेलिंग मैंने गलत लिखे थे, इग्नोर नीड सम एक्सक्लूजन, अच्छा इसके लिए साथ में एक्सक्लूड स्टैंडर्ड साथ पैटर्न बताना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर इग्नोर्ड यूज़ करते हैं तो वो फिर हमें वो बताएगा फाइल्स इस तरीके से। तो इग्नोर्ड अभी है ये वाली माइनस एक्सक्लूड स्टैंडर्ड। तो अगर मैं यहाँ पर माइनस माइनस अदर करता हूँ तो ये वो वाली फाइल्स बताएगा हमें जो हमने गिट इग्नोर में ऐड की हुई हैं, मतलब ये वो फाइल्स हैं जो हमने अपडेट नहीं की अपने वर्जन कंट्रोल सिस्टम में, लोकली जो सिस्टम है। तो ये इस तरीके से हम गिट को यूज़ कर सकते हैं, और ये कुछ कमांड्स हैं गिट के अंदर जिसकी मदद से हम गिट को ऑपरेट कर सकते हैं, लोकली अपने वर्जन कंट्रोल को मैनेज कर सकते हैं। तो अब तक हमने जितना भी काम किया है वो कमांड लाइन से काम किया है, मतलब गिट की कमांड्स को हमने स्टडी किया है लास्ट 40 मिनट्स में। अब नेक्स्ट 15 मिनट्स में हम देखेंगे कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को यूज़ करते हुए किस तरीके से हम चेंजेस को कर सकते हैं और फाइल्स को कमिट कर सकते हैं, फाइल को मर्ज कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ हम मिसिंग कर गए, गिट स्टैश। गिट स्टैश कमांड क्या करती है, बेसिकली गिट स्टैश जब हम करते हैं तो जो हमारी वो चेंजेस हैं वो उनको टेम्परेरीली एक स्टैश्ड फोल्डर के अंदर राइट कर देता है, जहाँ से हम इनको लास्ट चेंज को पॉप कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। तो वो इतनी खैर इंपॉर्टेंट कमांड नहीं है मेरे ख्याल में गिट स्टैश। तो गिट रीसेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी मदद से हम अपनी चेंजेस को रीसेट कर सकते हैं। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास सॉफ्टवेयर है सोर्स ट्री ऐप, उसकी वेबसाइट से आपने होपफुली इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया होगा अपने सिस्टम में। तो उसके इंटरफेस को समझते हैं, तो यहाँ पर मैं उसके इंटरफेस को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास वेब डेवलपमेंट के अंदर सोर्स ट्री के नाम से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। इसको मैंने अभी अपडेट भी करना है, इसका लेटेस्ट वर्जन आया। तो ये इसका डार्क मोड है जो मैंने अभी एनेबल किया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा रीसेट कर दूँ। तो ये हमारे पास है, तो इसको मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ क्योंकि मैं इसका सोर्स ट्री का जो ये वाला वर्जन है ये ओपन कर। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जब आपके पास कोई भी रिपॉजिटरी नहीं होती तो ये इस तरीके से ओपन होता है। यहाँ पर मेरी एक जो L5 ecom की सीरीज़ है उसकी रिपॉजिटरी एडिड है। तो ये रिमोट रिपॉजिटरी है जो गिटहब पर मौजूद है, तो लोकल भी मौजूद है। अगर मैं रिमोट पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी मेरी रिमोट ब्रांचेज नज़र आएंगी। ये कह रहा है कि सर्चिंग, तो यू नीड टू साइन इन, तो यहाँ पर मुझे साइन इन होना होगा। तो ये हमारे पास साइन इन पेज इसका ओपन हो जाएगा और उसको वो एक किस्म का OAuth के थ्रू स्विच करेगा उस अकाउंट के साथ। तो ये थोड़ा सा मुझे वेट करना पड़ेगा, प्लीज़ साइन इन टू दिस अकाउंट। तो ये खैर अभी हमने चले छोड़े इसको, रिमोट पे तो अभी हमने काम नहीं करना, लोकली देखते हैं। तो अब आपने जो अभी रिपॉजिटरी क्रिएट की थी गिट ट्यूटोरियल्स के नाम से हमने क्रिएट किया, उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, स्कैन डायरेक्टरी, क्रिएट लोकल रिपॉजिटरी, तो ये हम कर चुके हैं। न्यू रिपॉजिटरी ग्रुप, ऐड एग्जिस्टिंग लोकल रिपॉजिटरी, इस पर क्लिक करेंगे हम। और उसके बाद ये फ़ोल्डर हमें बताना होगा कौन सा वो फ़ोल्डर है। तो ये गिट टूट्स के नाम से है, तो इसमें हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसने कहा कि ये हमारे पास एक वैलिड रिपॉजिटरी है। तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़ाइल स्टेटस वो कह रहा है कि ये जो फाइल है jQuery.min.js फाइल ये अभी अनस्टेज्ड है, ये अभी हमने ऐड नहीं की। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ, ये हाँ ये हमारे पास। तो अब हम यहाँ पर कमिट कर सकते हैं इन चेंजेस को, पुल कर सकते हैं चेंजेस को, पुश कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं, ब्रांचेस शिफ्ट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं और स्टैश कर सकते हैं। ये सारे काम अब हम रिमोट इस GUI को यूज़ करके कर सकते हैं। लेकिन ये जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है ये बेस्ट काम करता है अगर आपके पास लोकल रिपॉजिटरी ना हो, बल्कि
एक रिपोजिटरी सिस्टम गिटहब हो या बिटबकेट हो। तो अभी उस पर हमने इतनी ज़्यादा बात नहीं की क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी इतनी लंबी हो चुकी है कि मेरे ख्याल में जो गिटहब पर ट्यूटोरियल है वो मैं एक अलग से वीडियो ट्यूटोरियल बनाऊंगा। गिटहब क्या है, उस पर कैसे हम रिपोजिटरीज वगैरह क्रिएट करते हैं, कैसे क्लोन करते हैं, कैसे उनको अपडेट करते हैं, कैसे उसको पुश या पुल करते हैं। खैर एनीवेज, यहाँ पर अब मैं अगर कमिट को क्लिक करता हूँ तो jQuery.min.js फाइल एडिट हम यहाँ पर लिखेंगे सेम उसी तरीके से, और इसके बाद इसको क्लिक करके इसको कमिट कर सकते हैं हम यहाँ से। तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट भी करना होगा हमें, तो ये इसके बाद हम इसको कमिट कर देते हैं। तो जैसे ही हम कमिट करेंगे ये हमारी फ़ाइल में मास्टर वाली फ़ाइल, ये जो ब्रांच है इसके अंदर यहाँ पर ऐड हो जाएगी, और यहाँ पर हमारा जो स्टेटस है, जो फाइल स्टेटस और हिस्ट्री है वो तकरीबन सारी हमारी अपडेटेड है। और ये सारी वो जो हमने कमांड लाइन में की थी, फर्स्ट कमिट की थी, अनदर कमिट की थी, येट अनदर चेंज, एडिट डेव ब्रांच, मेड चेंजेस, डिलीटेड जेएस फाइल, माई जेएस फाइल, डिलीटेड अगेन, फिर ये सारी जो काम हम अभी कमांड लाइन से कर चुके हैं वो सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप ट्रैक कर सकते हैं। और जिस पर शिफ्ट होना चाहिए वहाँ पे राइट क्लिक करके उस पर रीबेस कर सकते हैं। अब रीबेस क्या होता है? रीबेस बेसिकली हम ये चाहते हैं कि इसको अब हम रीबेस अपनी बेस बनाए, तो मैं इसको रीबेस कर देता हूँ। सो आर यू श्योर यू वांट टू रीबेस योर करंट चेंजेस टू मेक श्योर योर चेंजेस हैव नॉट बीन पुश टू एनीवन एल्स। तो अगर आपकी जो चेंजेस है कहीं और पुश हुई है तो वहाँ पर भी वो चेंज हो जाएंगी। तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप रीबेस नहीं हुई अगर, तो आप इसको जब इस पर लेकर आएंगे तो आपकी जो चेंजेस हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। देखिए अब मैं इसको राइट क्लिक करके रीबेस कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो ये अब हमारी जो फाइल है ये वाली रीबेस, ये वाली फाइल जो है वो बेस बन चुकी है, ठीक है। तो अब जो यहाँ से हमारी जो भी कमिट्स होंगी वो यहाँ से ऊपर जाएंगी। तो अगर हम वापस इस पे आना चाहें तो इस पे इसको रीबेस कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब ये हमारी मास्टर एंड पॉइंट है। यहाँ पर जो डॉट है आपको नज़र आ रहा होगा, अगर मैं यहाँ पर इसको रीबेस करता हूँ तो ये अब हमारे पास जो हमारी कमांड है वो पेरेंट बन चुकी है। और अगर मैं यहाँ पर कोई भी चेंजेस करता हूँ, सपोज़ मैं यहाँ पर ये पैराग्राफ रिमूव कर देता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास फाइल स्टेटस में एक चेंज आ जाएगा index.html में। ये देख सकते हैं यहाँ पर राइट साइड पर वो मैं बता रहा है। सो यहाँ पर मैं कमिट कर सकता हूँ इसको, रिमूव्ड बॉडी टैग सॉरी पैराग्राफ, एंड देन मैं इसको कमिट कर सकता हूँ। तो अब मैं जब हिस्ट्री में जाऊँगा तो यहाँ पर अब हमारे पास ये वाली फाइल जो है वो ट्रैक हो चुकी है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हमारी जो दोबारा से जो भी चेंजेस हम करेंगे वो अब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू यूजिंग सोर्स ट्री ऐप कर सकते हैं। मैं इसी सोर्स ट्री ऐप को ही यूज़ करता हूँ। तो इसके अंदर हमारे पास अभी इसमें कोई भी रिमोट ब्रांच एडिट नहीं है, तो यहाँ पर लोकली ब्रांचेज हैं। तो हम यहाँ पर न्यू ब्रांच भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैं डेव ब्रांच क्रिएट कर सकता हूँ। तो वर्किंग कॉपी पेरेंट कमिट कर दो, जो भी वर्किंग में पेरेंट में जो भी वर्किंग करंट डायरेक्टरी है उसको भी कमिट कर देगा। ये क्रिएट जैसे ही ब्रांच करेंगे तो जो डेव ब्रांच है वो चेकआउट हुई है और उसमें करंट जितनी भी चेंजेस हैं जो लेटेस्ट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं शिफ्ट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर हम चेकआउट कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, और चाहे तो यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने चेकआउट किया डेव पर, तो मैं यहाँ पर अगर उसको वापस ले आता हूँ पैराग्राफ टेक्स्ट को, तो यहाँ पर अनकमिट चेंजेस में जब मैं इसको कमिट करूँगा और अपडेटेड index.html करूँगा और कमिट करूँगा, तो अब ये जो कमिट हुई है ये डेव वर्जन में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डेव वर्जन में है, लेकिन जो मास्टर वर्जन है उसमें पैराग्राफ जो है वो रिमूव्ड है और इसमें index.html में ऐड कर दिया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर मर्ज को क्लिक करके यहाँ पर पेरेंट और उसको मर्ज कर सकता हूँ, ठीक है, मर्ज। और यहाँ पर पहले सबसे पहले हमें जैसे मैंने बताया था चेकआउट करना होगा मास्टर को, और फिर उसके बाद मर्ज करेंगे हम इन ब्रांचेस को। सो अब मैं ओके करता हूँ, सॉरी प्लीज़ सिलेक्ट अ कमिट। तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ
और ओके करूँगा तो अब ये वाली जो चेंजेस हैं ये हमारी मास्टर में भी और हो जाएंगी मर्ज, और आप देख सकते हैं कि मास्टर और डेव ब्रांच जो है वो एक ही पैनल पर है। और अब अगर मैं डेव को चेकआउट करता हूँ तो अब जो भी मैं चेंजेस अगेन जो है वो करूँगा वो अब हमारी डेव में कमिट होंगी। तो इस तरीके से हम लोकली जो है अपने वर्जन कंट्रोल सिस्टम को हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपना इस वीडियो ट्यूटोरियल गिट की वीडियो को ख़त्म करता हूँ और इसी का पार्ट 2 हम बनाएंगे जिसमें हम गिट हब पे इसी अपने प्रोजेक्ट को पुश करेंगे और सीखेंगे कि किस किस तरीके से फिर हम इसको गिट हब के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो हमारा गिट का ट्यूटोरियल है ये आपको प्रीवियस गिट के ट्यूटोरियल से ज़्यादा समझ आई होगी। वो हमारे एक फ्रेंड ने क्रिएट किया था हमारे लिए, तो ये मैंने आपके लिए खुद से क्रिएट कर रहा हूँ। तो होपफुली आपको चीज़ें एक्सप्लेन हुई होंगी, समझ आई होगी। स्टिल अगर आपको कोई चीज़ कोई कमांड कंफ्यूज कर रही हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसके अलावा आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, हमारा फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप या फिर आप हमें स्लैक कम्युनिटी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये तमाम के तमाम लिंक्स आपको हमारे अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे या आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच for being with me till end. Take care. Allah Hafiz and bye.